हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक सॉल्यूशन पे। और आज हम देखने वाले हैं कि डिलीट डेटा फायरबेस में से कैसे करें। अगली वीडियो में हमने देखा था कि पुश डेटा कैसे करें, उसको अपडेट कैसे करें और हम डेटा रीट्राइव और फेच कैसे करें। और उसके बाद हमने अगली वीडियो में यहाँ डिलीट और डिलीट का बटन सब कुछ हमने सेट कर दिया था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस डिलीट बटन पर क्लिक करें और सब डेटा डिलीट कैसे हो जाए। तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों हमने पहले क्या किया था, यहाँ डिलीट का बटन सेट किया था। उसके लिए हमने क्या किया, एक बटन लिया, बाद में उसका क्लास लगा दिया और यहाँ डिलीट लिख दिया। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये एच रेफरेंस टैग स्टार्ट करने वाला है। ये एच रेफरेंस टैग के अंदर हम क्या देंगे, हम पे एक कोई भी न्यू फाइल पे हम वो टोकन सेंड करने वाले हैं और उस टोकन का वहाँ पे हम उस स्पेसिफिक टोकन पे डेटा डिलीट करेंगे। तो वो टोकन सेंड करने के लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए। हो हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका हम नेम दे देते हैं कि डिलीट डेटा डॉट PHP और क्वेश्चन मार्क करके गेट मेथड से हम उस फाइल पे हम हमारा टोकन सेंड कर रहे हैं। तो टोकन क्या इक्वल टू, हमारा टोकन क्या होगा, डॉलर की कहाँ से आ रही होगी दोस्तों, वो आपको पता है। देखो यहाँ फॉर ईच लूप में जो डॉलर की है वो डॉलर की क्या रिटर्न कर रही है कि जो फायरबेस में एक की है वो एक की हम डिलीट करेंगे तो ये सब कुछ डेटा डिलीट होगा। ये स्पेसिफिक की देखो, ये यूनिक की है, ये यूनिक की के जो आप ये की डिलीट की तो ये सब कुछ डेटा जाएगा, ये की डिलीट की तो ये सब कुछ डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम वो की कहाँ से गेट करेंगे, फॉर ईच लूप के अंदर डॉलर की में वो की आ रही है, उसमें से हम वो टोकन में स्टोर कर रहे हैं। वो टोकन हम कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, डिलीट डेटा डॉट PHP पे। पहले हम ये रेफरेंस टैग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू कलर वाइट। यहाँ क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि वो डेकोरेशन ना आए, वरना यहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं दिखाई देता। देखो ये आपका बटन वैसा ही रहेगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं क्या है, सॉरी दोस्तों, डबल कोट इन करना भूल गया था। डबल कोड एन किया, बाद में सेव किया और रिफ्रेश किया। देखो ये आ गया हमारा डिलीट का बटन। देखो मैं जब यहाँ ओवर करता हूँ तो आपको ये बॉटम पे आपको एक लिंक दिखाई देगी दोस्तों। देखो मैंने ओवर किया और बाद में आपको दिखाई दे रहा है डिलीट डेटा डॉट PHP, बाद में क्वेश्चन मार्क और टोकन इक्वल टू, आपको क्या एक टोकन दिख रहा है। देखो एक की दिख रही है, वो क्या लास्ट आपको 4 कैरेक्टर आपको 5Q3 और N। देखो 5Q और 3N, ये क्या है, हमारी की है। वो हम कहाँ पे सेंड करने वाले हैं, डिलीट डेटा डॉट PHP पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम डिलीट डेटा डॉट PHP। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं ऑल फाइल और देखो यूट्यूब टेम्प डेटा और बाद में ये सेव की। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा टोकन तो सेंड हो गया, तो वो टोकन को हम यहाँ गेट कर लेंगे। डॉलर PHP डॉलर टोकन इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसमें क्या हमने क्वेश्चन मार्क करके क्या लिखा था, डॉलर टोकन, और फिर से हम यहाँ सेव कर लेंगे और इसको प्रिंट करेंगे। देखना दोस्तों अभी डिलीट नहीं होगा, ये कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, जस्ट आपको एक टोकन यहाँ से हम सेंड कर रहे हो आपको दिखाई देगा। देखो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ और बाद में क्या हुआ, ये कहाँ पे हमें ले जाएगा, डिलीट डेटा डॉट PHP और बाद में टोकन। ये टोकन क्या है, यहाँ पे हमने प्रिंट किया। देखो ये टोकन आ गया हमारा डिलीट डेटा डॉट PHP पे। अब हम इस टोकन पे जो भी हम करना चाहते हो यहाँ करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट जो भी हमें करना है। अभी हमें क्या करना है, डिलीट करना है इस टोकन को। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ डेटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब हमारी डेटाबेस क्या है, db
config.php और बाद में यहाँ हम डॉलर डेटाबेज, बाद में गेट रेफरेंस और बाद में गेट वैल्यू इस यहाँ हम लिखते हैं रिमूव। आपको डिलीट करना या ट्रेस करना हो, डेटा रिमूव करना हो तो उसके लिए आपको फंक्शन आता है रिमूव। और रिमूव के अंदर हम क्या दे देते हैं, डॉलर। रिमूव के अंदर कुछ भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ एक आईडी जो हम रेफरेंस का स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। तो क्या इसमें वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम डिलीट रेफरेंस इक्वल टू, हमें किस रेफरेंस है, इस रेफरेंस में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको नहीं, सॉरी गाइस, फॉर्म रेफरेंस को, ये हमारा रेफरेंस है तो रेफरेंस को कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट किया और सेमीकोलन करके क्लोज कर दिया। बाद में क्या, डॉलर डेटाबेस, बाद में क्या डिलीट रेफरेंस और बाद में उस रेफरेंस के अंदर क्या है आपका, उस रेफरेंस के अंदर क्या है, यहाँ पे स्लैश करके आपको यहाँ डॉलर टोकन लिख देना है। सॉरी दोस्तों, डॉलर टोकन। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ हमने जाकर रिफ्रेश किया और बाद में यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्या दिखाई देगा, आपका पूरा रेफरेंस और रेफरेंस आईडी। देखो फॉर्म रेफरेंस बैकस्लैश, बाद में क्या है उसके अंदर की की। देखो यहाँ क्या फॉर्म रेफरेंस, बाद में उसकी की। देखो यहाँ पे आ गई की हमारी, और इस की को हम रिमूव करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमने कंट्रोल एस किया और बाद में फिर से वो फाइल हमने यहाँ से रिफ्रेश की और फिर से हम यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस फाइल में जाएगा, डिलीट डेटा पे टोकन सेंड होगा। टोकन सेंड होने के बाद वो रिमूव भी करेगा, बट वो रिमूव होने के बाद आपको वहाँ पे ही रखेगा, आपको फिर से पुश डेटा डॉट PHP में नहीं आने देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हेडर हम सेट कर देते हैं। हेडर उसमें दे देते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या है हमारा, पुश डेटा डॉट PHP। ये हमने कंट्रोल एस की और फिर से ये फाइल पुश डेटा की रिफ्रेश की और यहाँ हम क्लिक करते रहे। तो देखो हमारा हमने ये क्लिक किया और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा डेटा रिमूव हुआ या नहीं। देखो ये कहाँ गया, आपको जाके वापस आ गया, आपको पता नहीं चाहिए। देखो ये हमारा फॉर्म रेफरेंस और बाद में की सब कुछ चली गई, क्योंकि फॉर्म रेफरेंस के अंदर हमारी एक ही की थी तो वो की चली जाए, बाद में रेफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि रेफरेंस नल हो तो नल नहीं सेट होगा फायरबेस में। देखो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट सप्लाइड फॉर ईच, क्योंकि यहाँ आपको वो नहीं मिल रहा होगा। क्या हमने यहाँ क्या दिया था, वो गेट कर रहे थे उसमें फॉर्म रेफरेंस, तो फॉर्म रेफरेंस फॉर ईच लूप में नहीं मिल रहा, क्योंकि फॉर्म रेफरेंस हमने डिलीट कर दिया है। वैसे ही हमने डेटा रेफरेंस पे हम करेंगे। तो देखो यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हम लिख देते हैं डेटा रेफरेंस, ये हमारा डेटा रेफरेंस, और उसमें यहाँ यूज़र नेम है, मोबाइल नंबर है, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर वो भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और वेब URL है। इसमें भी मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और वेब URL, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि वहाँ आपको एरर ना आए। देखो ये हम दोनों यूज़र नेम और मोबाइल नंबर गेट करेंगे, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर। इसको कंपनी नेम को हम हटा देते हैं। देखो ये हमने रिमूव किया और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम की जगह मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, और यहाँ से भी कंपनी नेम को हटा देता हूँ। फिर से जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, एरर चला जाएगा और आपको डेटा रेफरेंस का सब डेटा शो होगा। देखो हम क्या, पहला नेम क्या है, यूज़र नेम, और उसका मोबाइल नंबर है 12345678 देखो, और फिर से यहाँ मीत कालरिया। देखो अब हम क्या करेंगे, ये देखो मीत कालरिया और आधुनिक सॉल्यूशन दो है, तो दो यहाँ बता रहा है और बाद में 2 बटन भी आ रहे हैं। बाद में हम यहाँ पे
क्लिक करेंगे, देखो मीट गैलरी पे क्लिक किया तो एरर भी नहीं आएगा और डेटा रिमूव भी हो जाएगा, क्योंकि डेटा रेफरेंस रिमूव नहीं होगा और नल नहीं होगा, उसमें एक की तो रहेगी। देखो अब क्या हुआ आपको की नहीं, हाँ अब क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। देखो फिर से मैंने क्लिक किया और फिर डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने delete.data.php में क्या दिया था, फॉर्म रेफरेंस। यहाँ पर भी आपको क्या बदलना, चेंज करना पड़ेगा, डेटा रेफरेंस और रेफरेंस का नेम चेंज करना पड़ेगा। हाँ अब आपको डिलीट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये फिर से रिफ्रेश किया और फिर से डिलीट किया, देखो यहाँ पे आपको डिलीट भी हो जाएगा। देखो ये गया मीट गैलरी रिमूव हो गया। देखो आपका डेटा रेफरेंस भी नहीं चला गया और ये की भी नहीं हुई, वो स्पेसिफिक की ही डिलीट हुई। देखो आपको यहाँ से भी चला गया। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। इस पूरे सोर्स कोड में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।